और मैं ये भी बताता चलूँ, यही रीडिंग है जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब एक इत्तेहाद भी करेंगे किसी के साथ। आने वाले वक्त में वो इत्तेहाद सामने आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा इत्तेहाद नहीं होगा। मैं ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो वफाकी वज़ीर रहे खान साहब की टिकट पे MNA बनने के बाद, उनमें से बहुत सारे लोगों के ज़ायचे जिन्हें खान साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, उनके ज़ायचे स्पेशली वो ये बता रहे हैं कि अब वो काउंसलर भी नहीं बन सकते, और ये अब वक्त आने पे ज़ाहिर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जो ये मैं ज़ायचा बनाता हूँ उसका क्या फ़ायदा है, ज़ायचा क्यों बनवाना चाहिए, मैं उसकी वजह भी इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। दुनिया में दोस्तों कोई ऐसा इल्म नहीं है जो बेफ़ायदा हो, जिसका फ़ायदा ना हो। जिस इल्म का फ़ायदा होगा उस दुनिया में उसी का वजूद रहेगा। शॉर्ट बात करता हूँ कि आज तक इल्म नजूम की अभी तक कोई दरसगाह नहीं है। ये सीना दर सीना चलने वाला इल्म है और सदियों पुराना इल्म है। इसकी आप हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि दुनिया के कदीम तरीन इल्म दो हैं, एक इल्म नजूम है और एक इल्म हिकमत है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। सरदस्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्त पूछते हैं कि क्या इससे आपको कैसे, ये कोई गैब का इल्म है जो ये बताता है, तो मैं उन्हें अक्सर समझाता हूँ कि देखिए, एक उस्ताद किसी भी क्लास को पढ़ाता है। फ़र्ज़ कीजिए एक उस्ताद 9th क्लास को हर साल पढ़ाता है। अब जब उसके पास नई 9th क्लास आती है तो वो उसमें कहता है 10-15 दिन बाद कि ये जो लड़का है फ़लाँ जिसका नाम है, ये फ़र्स्ट आएगा। अब अभी इम्तिहान होने में 1 साल बाकी है, वो इम्तिहान होते हैं तो वही बच्चा फ़र्स्ट आता है। अब उस्ताद कैसे बताता है कि यही बच्चा फ़र्स्ट आएगा? उस्ताद के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स उसने कंटिन्यू पढ़ाया है। उसको पता है कि सबक याद करने वाला बच्चा कौन सा है, इनमें से समझने वाला बच्चा कौन सा है, इनमें से नागा ना करने वाला बच्चा कौन सा है, और शौक़ से कौन पढ़ता है, और राइटिंग किसकी अच्छी है, कौन अपने लिख के बात को समझा सकता है, कौन बोल के समझा सकता है। उस्ताद के पास सारी डेटा कलेक्शन 10 साल से आ रही है, लिहाजा वो इन डेटा की बेस पे बात करता है। लिहाजा साल बाद जब इम्तिहान होता है तो वही लड़का फ़र्स्ट आता है। अब उस्ताद तो कोई इल्म नजूम नहीं जानता है। दरअसल दोस्तों, किसी भी शोबे में डेटा कलेक्शन जो होती है वो यही होती है। जैसे डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है, डॉक्टर साहब जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं कोई भी, तो पहले दिन उनका नॉलेज कुछ और होता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं फिर वो मरीज़ की शक्ल देख के बताते हैं कि इसने ये बात करनी है। बल्कि उनको ये भी पता होता है कि ये मरीज़ इन अल्फाज का चुनाव करेगा, और वो वही उन अल्फाज का चुनाव करता है। ये बेसिकली डेटा कलेक्शन का इल्म है। इसी तरह हम अपने ज़ायचे में स्टार्स की डेटा कलेक्शन सदियों से हमारे ज़ायचे में आ रही है, और स्टार्स मूव हो रहे हैं। हर लम्हा दुनिया में सूरत हाल चेंज हो रही है। अब जिसको जितना अलजबरा आता होगा उतना उसकी जवाब ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो अब मैं ये ज़ायचा बनाने की एक अपनी माकूल फ़ीस लेता हूँ। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है मेरे असिस्टेंट का, आप उनसे रब्ता करके अपने किसी भी अज़ीज़ दोस्त, अपने बच्चों के बारे में, खुद अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। आज से 2 साल पहले दोस्तों मैंने एक ख़ातून का ज़ायचा बनाया। ख़ातून अमेरिका में थी और वकालत पढ़ रही थी, तो वो कह रही थी मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मैं ये छोड़ना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा बेटा आप बिल्कुल ना छोड़ें, आप बस अपना रास्ता यही रखें। आपकी कामयाबी तो सिर्फ 1 साल बाद नज़र आ रही है, तो ये 1 साल ज़रा मुश्किल का है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए मेरे से आप कंसल्ट कर लें। वो खैर कंसल्ट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो वहाँ अमेरिका में वकील बन चुकी हैं और अपना काम कर रही हैं और बड़ी खुश हैं। तो इस तरह इल्म का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि आपको आने वाला वक्त पता चले कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के ज़ायचे की। तो आज के वीडियो बनाने का वाहिद मकसद ये है कि आज इमरान खान साहब के ज़ायचे में खुशखबरी लाने वाला सितारा जो है रात 8:05 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अपना बुर्ज चेंज कर रहा है। ये आखिरी सितारा था जिसके नहस असरात इमरान खान साहब के ऊपर आ रहे थे। आज रात 8:05 पे इमरान खान साहब के ज़ायचे में कोई सितारा नेगेटिव नहीं रहेगा, और ये जो सितारा नेगेटिव था बल्कि ये पॉजिटिव हो गया है, और आज रात 8 बजे के बाद उनको खुशखबरियाँ मिलने की सिमत में ज़ायचा जाना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, ये जो जायचा है ये असल में बहुत सारी अब बातें करेगा। स्टार्स मूव हो रहे हैं, कुछ सितारे और हैं जो अभी कमज़ोर हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम लाने वाला सितारा है ना वो आज रात 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कोई नहीं रहा, अब सलूशन की सिमत में बातें जाना शुरू होंगी। वो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे जैसे सितारे अपना बुर्ज चेंज करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 नवंबर को ज़ोहरा अपना बुर्ज चेंज कर चुका होगा। जायचे में आज रात 8:05 पे ज़ोहरा जो है वो बुर्ज सुमला से निकल के बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा, जहाँ ये उम्मीदों के मुताबिक नताइज लाएगा। एक बात याद रखिए कि 11वें खाने का जो हाकम होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा हर बंदे के जायचे में। अगर वहाँ पे नए सियारे हों तो उस बंदे की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। वो कहता है जी सारी उम्र हम तो पाबंद सलासल रहे, जिधर जाने की कोशिश की नहीं जा सके। इमरान खान साहब के जायचे के 11वें खाने में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ज़ोहल और यहाँ नेपचून बैठे हुए हैं, और यहाँ उनके जायचे में जो मरीख को ये सितारे नाज़र हैं, लिहाजा उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत, उनकी दिलेरी यहीं से मैं पढ़ता हूँ। ये वो डेटा कलेक्शन है जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाई है। डेफिनेटली उनको उनके उस्ताद ने सिखाई थी। तो बाकी बंदे की ज़ाती रिसर्च भी होती है। तो मेरी खान साहब के बारे में ज़ाती रिसर्च वही है जो मैं बयान करता हूँ कि जब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह ताला गैब से इनकी मदद फरमाएंगे। आने वाले वक्त में ज़ोहरा का यहाँ बैठना, और ये यहाँ पूरे 30 दिन बैठा रहेगा, और ये 30 दिन में ये कम्युनिकेशन करेगा बाकी सितारों के साथ। और इसमें सबसे पहले जो कम्युनिकेशन सितारा करेगा वो तारत करेगा जो 11 नवंबर को खान साहब के जायचे के पहले खाने में आ जाएगा। और ये जो वक्त होगा जब ये सितारा यहाँ आएगा और ये कम्युनिकेशन शुरू करेगा, ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू लग रही है। जैसे आज वो कुछ काम करेंगे, कल कुछ, परसों कुछ, इस तरह सूरत हाल आगे जाएगी। और मैं ये भी बताता चलूँ, यही रीडिंग है जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब एक इत्तेहाद भी करेंगे किसी के साथ। आने वाले वक्त में वो इत्तेहाद सामने आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा इत्तेहाद नहीं होगा। मैं ये भी बताता चलूँ, ये जो सियारगान हैं मौजूदा जो चेंज कर रहे हैं और जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक छोटे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा अलायंस नहीं होगा, छोटा होगा। इससे आगे हम चलते हैं इनके अपोजिशन के जायचे में। तो खान साहब के जायचे पैदाइश में जो इनकी अपोजिशन को हम पढ़ते हैं तो वो मैंने अर्ज़ किया था तितर बितर हो जाएगी। अब वो तितर बितर होती जा रही है, आपके सामने है कि कौन से लोग अब खान साहब के साथ मिलना चाह रहे हैं, ख्वाहिशें ज़ाहिर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो PTI में अब शामिल हो रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि नए चेहरे सामने आएंगे, सूरत हाल चेंज होगी। अब मेरी जो अगली प्रेडिक्शन है जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अहमियत रखती है, वो ये है कि वो लोग जो वफाकी वज़ीर रहे खान साहब की टिकट पे MNA बनने के बाद, उनमें से बहुत सारे लोगों के जायचे जिन्हें खान साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, उनके जायचे स्पेशली वो ये बता रहे हैं कि अब वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। और ये आप वक्त आने पे ज़ाहिर होगा। मैं किसी की ज़ाती जायचा नहीं बता सकता, मैं बतौर अपोजिशन बता रहा हूँ कि अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी अब सूरत हाल क्या है। और वो जो खान साहब के साथी थे, जो खान साहब की वजह से इक़्तिदार जिन्होंने इंजॉय किया, अब वो कभी भी सियासत में नहीं आएंगे, बल्कि बहुत सारे लोग उनमें से हैं जो कभी MP है तो दरकिनार, अब आने वाले वक्त में काउंसलर भी नहीं बनेंगे। और मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जायचे में जो अब आने वाला वक्त है उसमें एक बात और बड़ी अहम है, क्योंकि ज़ोहल ने इनके जायचे के चौथे खाने में अपनी रिवर्स ख़त्म की है। बुर्ज हौद में अपनी ज़ोहल रिवर्स ख़त्म कर चुका है। ज़ोहल जो है बेसिकली ये मौलम सितारा इसे कहा जाता है। ये आपकी ज़िंदगी के पहले 30 सालों में कुछ और होता है, अगले 30 सालों में कुछ और होता है, और बहुत कम लोगों को ये अगले 30 साल देता है। ठीक है ना जी। तो ये जैसे जैसे उसका जो माजी में उसको इस सितारे ने सबक दिया होता है, उसको याद होता है कि मुझे फ़लाँ टाइम में ये सबक दिया हुआ है। तो इस कानून के मुताबिक अगर मैं खान साहब के जायचे को पढ़ूँ तो खान साहब ने माजी में जो अपनी गलतियाँ से सबक सीखा है, ये जो उनके पास जेल में वक्त था, वो फ्री थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उनको किसी ने नहीं पढ़ाया, उनको अंदर से जवाब आया कि देखा फ़लाँ टाइम में आपने फ़लाँ बंदे पे ट्रस्ट किया और ये गलत था।
तो अब वो एक उस्ताद वाला दर्जा खान साहब इख्तियार किए हुए हैं। और मेरी नाकस मतलब जो छोटी मोटी मेरी कैलकुलेशन है, मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, अब खान साहब को किसी के साथ ज़्यादा मशवरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी वो मशवरा कम करते हैं क्योंकि उनके जायचे में मरीख है, और उनको कोई भी फ़ैसला करने में, मैंने अर्ज़ किया था, कोई वक्त नहीं लगता। और ये एक हिस्ट्री की और बात बताता चलूँ, जब मैं किसी का भी जायचा बनाता हूँ, जिसके जायचे के पहले खाने में मरीख आ जाए और वो ताकतवर हो, तो मैं उसे समझा देता हूँ आपको गुस्सा बहुत आएगा और आप बहुत जल्दबाज होंगे। और वो यही कहते हैं कि हाँ, हमें गुस्सा बहुत आता है और हम बड़े जल्दबाज हैं। ये जो सब बातें हैं ये जायचे में साबित हैं। खान साहब के जायचे में मैंने अर्ज़ किया कि पहले खाने में मरीख बैठा हुआ है जिसको ज़ोहल और नेपचून नाज़र हैं। लिहाजा अब जब ज़ोहरा यहाँ आके बैठ जाएगा आज रात 8 बजे के बाद, तो इनकी जो शोहरत में है इजाफे की बातें होंगी। इनकी कामयाबी का आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा इनको बतौर कामयाब सियासतदान। और मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ कि कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है दूर दूर तक। मैंने तो किसी का इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग जायचा नहीं देखा जितना मैंने इमरान खान साहब का जायचा पढ़ा। और मेरे ख्याल में अभी भी मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी के 10 साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहेंगे, और इन जैसा वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल है आने वाले वक्त में आना, क्योंकि इनके जायचे में नेपचून और ज़ोहल का किरान है जो कई 100 सालों बाद होता है। अभी तो मुझे तो नहीं नज़र आता दोबारा ये किरान इस मुकाम पे होगा, कई 100 सालों बाद शायद हो। और बाकी सितारे किधर होंगे ये एक अलग कैलकुलेशन है। हम यही कहेंगे अपने इस इल्म से जो हमारे असातिज़ा इकराम ने बहुत कमाल शफ़क़त से मुझे सिखाया, उसमें यही कैलकुलेशन है कि आने वाला वक्त खान साहब के लिए इंशाल्लाह कामयाबियों की नवीद लाता रहेगा।